दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। महत्वपूर्ण शब्दावली के अंतर्गत आज का हमारा शब्द है प्रवाल भित्ति, जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं। तो डिस्कस करेंगे प्रवाल भित्ति के बारे में, क्या होती है प्रवाल भित्ति और ये क्यों महत्वपूर्ण है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो शब्द है प्रवाल भित्ति। यह एक प्रकार का जंतु है जो जूजेंथले नामक एक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। तो क्या याद रखना है आपको कि ये जो प्रवाल भित्ति है एक प्रकार का जंतु है जो कि जूजेंथले नामक एक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। प्रवाल आमतौर पर गर्म एवं स्वच्छ समुद्री जल में पाए जाते हैं। आपको ये कंडीशन भी पता होना चाहिए कि प्रवाल जो है सामान्य तौर पर स्वच्छ समुद्री जल और गर्म जो जल है वहाँ पर पाए जाते हैं। अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ सक्रिय महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाई जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो ज़्यादातर प्रवाल भित्तियाँ है वो सक्रिय महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाई जाती है। अब मग्न तट क्या होता है ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ये सक्रिय महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाई जाती हैं। प्रवाल की जैव विविधता और पारिस्थितिक उत्पादकता अत्यधिक होने के कारण इसे समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से वर्षावन कौन से हैं समुद्र के वर्षावन, तो आप कुछ और ना लगाएं। इसके लिए आप याद रखें प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं उसी को हम समुद्र का वर्षावन कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको अगर इसमें पता है तो डेफिनेटली अगर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। और आपको लिखने को आ जाए कि प्रवाल भित्ति क्या होती है तो आपको इतनी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत लिखनी है। तो प्रवाल भित्ति एक प्रकार का जंतु है जो जूजेंथेले नामक एक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। आप समझ सकते हैं सहजीविता मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो प्रवाल होते हैं ये जो एक कोशिकीय शैवाल होता है उसको रहने के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं। और जो शैवाल है वो इन प्रवालों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पोषण उपलब्ध कराते हैं। तो ये यहाँ पे सहजीविता बनती है और इसी के अंतर्गत ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं और प्रवालों का विकास हो पाता है। अगर शैवाल इनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद नहीं करेगा तो इनका पोषण नहीं हो पाएगा, इसलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और अगर ये जंतु जो ये प्रवाल है ये शैवालों को रहने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराएंगे तो क्या होगा कि इनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ये एक दूसरे के साथ सहजीविता में रहते हैं, इसी को कहते हैं हम सहजीविता। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गर्म और स्वच्छ समुद्र जल में पाए जाते हैं। अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ सक्रिय महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाई जाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रवाल की जो जैव विविधता ये और पारिस्थितिक उत्पादकता है ये अत्यधिक होती हैं, इसी कारण इनको क्या कहते हैं समुद्र का। अगर आपसे पूछ ले कि समुद्र का वर्षावन प्रवालों को क्यों कहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैव विविधता अधिक होती है और पारिस्थितिक उत्पादकता है ये भी इनकी अधिक होती है, इस वजह से इनको समुद्र का वर्षावन कहते हैं। इतनी चीज़ें याद रखना है आपको दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।